हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो हम जा रहे थे सैटरडे को महाकुंभ प्रयागराज। तो वहाँ जाने के लिए सुबह सुबह मैंने सबसे पहले कपड़े लगा दिए थे, क्योंकि वो था सैटरडे। तो मैं स्कूल नहीं जा रही थी, तो मैंने सबसे पहले कपड़े लगा दिए थे। हम लोगों का प्रयागराज जाना कुछ डिसाइड नहीं था, अचानक से प्लान बन गया। तो शिवांश यहाँ जिद कर रहा था मेरी हेल्प करने के लिए। वो बोल रहा था कपड़ों में मशीन में कपड़े मैं डालूँगा। तो जब उसने ऐसा बोला तो मैंने उसको ऊपर बैठा दिया, और फिर उसके बाद वो 1 बाय 1 करके मैंने उसको कपड़े दिए। तो वो धीरे धीरे उन कपड़ों को डाल रहा था। तो मैं ऐसा नहीं चाह रही थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती बैठ गया था। तो बच्चे जब ज़्यादा ज़िद करते हैं तो उनकी बात माननी ही पड़ जाती है। तो इस वजह से मैंने उसकी बात मान ली, और फिर मैंने उसको ऊपर बैठा दिया। ऊपर बैठाने के बाद उसको मैंने धीरे धीरे कपड़े दिए, और वो कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते जा रहा था। मेरे को डर भी लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन मैंने उसको देख रखा था कि कुछ हो नहीं, और मैं बहुत अच्छे से उसको कपड़े दे रही थी। फिर शाम हो गई थी, तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो ये उमरिया से जब हम लोग निकल रहे थे, तब इतना टाइम हो गया था हम लोगों को, क्योंकि उस दिन मेरे पैर में जो है वो मोच भी आ गई थी हल्की सी। नहीं आ रही आपको नींद वाले चले आओ ना लेटा ले गोदी में हैं? तो यहाँ पर हम लोग कुछ ही दूर आ गए थे। तो फिर पता चलता है कि कुछ ही दूर आने पर कि हम लोगों को सबसे पहले पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसा कि ड्राइवर भैया ने बोला कि उन्हें जितना पेट्रोल की ज़रूरत है वहाँ पर उन्होंने वो पेट्रोल डलवा लिया। पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग धीरे धीरे जो है तो आगे बढ़ने लगे। तो आप देख ही पा रहे होंगे, ट्रैफिक यहीं से मिलना स्टार्ट हो ही गया था, जो कि आपको गाड़ियाँ देखकर दिख ही रहा होगा। ये रीवा के पहले का दृश्य था। हम लोग रीवा पर से गए थे। सबसे पहले यहाँ से मैहर गए, मैहर के बाद रीवा गए, और रीवा से प्रयागराज। तो यहाँ पर ये चौक घाट था। चौक घाट पर आप देख ही पा रहे हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक था, और सभी लोगों का कहना था कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहीं पर मिलता है, और यहाँ से अगर क्लियर हो गए तो बहुत जल्दी पहुँच जाते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम लोग जब पहुँच रहे थे, ये देखिए, ये सुबह 7:30 बजे के लगभग का व्यू था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हम लोगों ने एक शॉर्टकट लिया, शॉर्टकट नहीं एक्चुअली लॉन्ग कट लिया। हम लोग गांव के अंदर से होते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पर ये इतनी विशाल गंगा जी मिलने के बाद हम लोग थोड़ा और आगे पहुँचे। तो यहाँ पर प्रयागराज अभी 38 किलोमीटर और था। तो हम लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं, और यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों को फिर से जो है हाईवे रोड मिल गई थी। तो 1-2 गांव से निकलते हुए हम लोग हाईवे रोड को वापस से पकड़ लिए थे, जिससे कि गाड़ी जो है वो स्पीड में चले। लेकिन यहाँ पर थोड़ी ही दूर पर चलने के बाद हम लोगों को दिख जाता एक और साइन बोर्ड, जिस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जो कि हम लोग देखकर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तो ये रहा हमारे जो वहाँ का मेन गेट था वो। फिर उसके बाद हम लोग उस मेन गेट के अंदर गए। तो यहाँ पर एक और विशाल गंगा जी हम लोगों को देखने को मिली, और यहाँ पे डबल पुल थे। एक पुल पर गाड़ी चल रही थी और एक उस साइड पुल बना हुआ था। और ये पिलर्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि जब बरसात वगैरह का टाइम रहता होगा तो यहाँ पर गंगा जी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता होगा, क्योंकि पूरे पिलर्स में कई लगी हुई थी। और ये तभी पॉसिबल है जब बहुत ज़्यादा चिपकी हुई, मतलब गंगा जी बहुत ऊपर तक हो, पानी बहुत टाइम तक रखो। फिर थोड़ी दूर चलने पर हम लोगों को ये प्रसाद मिला वहाँ पर, जो खिचड़ी कहते हैं। आप लोगों ने पहले खाई ही होगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर ही दिया था। तो यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए गाड़ी से उतरकर शिवांश को और बाकी सामान को एक एक करके सब लोगों ने ले लिया था। मैं शूट भी कर रही थी। तो बीच बीच में सुमित ने, जो कि मेरा भाई है, उसने शिवांश को ले लिया था। फिर उसके बाद शिवी ने थोड़ा थोड़ा देर तक सभी लोग शिवांश को लिए रहे थे। तो यहाँ पर शिवी जो है वो मैप में रास्ता देख रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ हद तक अंदर पहुँच ही गए थे। तो यहाँ पर ये स्टैचू बना हुआ था, और भीड़ कुछ इतना ज़्यादा हो रही थी कि हम लोगों का समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हम लोगों को यहाँ पर एक मिला ये कैफ़े नहीं, एक्चुअली रिज़ॉर्ट। और फिर उसके अंदर बहुत से ऐसे होटल्स और रिज़ॉर्ट बने हुए थे, जिसको देखकर हम लोग बहुत हैरान थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में, बहुत ही अट्रैक्टिव थे। बहुत लोग यहाँ पर फ़ोटो भी वगैरह खिंचवा रहे थे। उसके बाद थोड़ी और अंदर जाने पर हम लोग को वापस से पैदल चलना पड़ रहा था। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग पैदल ही चल रहे थे। हम ही लोग नहीं, एक्चुअली सभी लोग पैदल ही चल रहे थे। और पैदल चलने का कारण ये था कि वहाँ पर ऑटो
और कोई भी वाहन नहीं जा रहा था, टू व्हीलर्स बस जा रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमारी यात्रा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे चलते चलते। उसके बाद हम लोग थोड़ी और आगे जाते लोगों से पूछते हुए कि अब किस साइड जाना। वहाँ पर एक ही प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे भी हम लोग पूछ रहे थे कि कितना भी और बचा है, तो सब यही कह रहे थे कि अभी बहुत बचा है, अभी 10 किलोमीटर बचा है, अभी इतना बचा है, अभी 5 किलोमीटर बचा, अभी 8 किलो। किसी ने भी हम लोगों को सही नहीं बताया कि हाँ ये इतना कम बचा। और ये रही टेंट सिटी, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, और इस रिज़ॉर्ट को मैंने पहले भी दिखा दिया है। और फिर उसके बाद हम लोग गंगा किनारे पहुंचने ही वाले थे, गंगा जी के किनारे पहुंचने ही वाले थे। यहाँ की रेत से आप समझ ही पा रहे होंगे कि यहीं कहीं होंगी गंगा जी। तो ये रही वो गंगा जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशाल थी। जहाँ तक नज़र जा रही थी बस गंगा जी ही दिखाई दे रही थी, और आसपास के लोग भी देख रहे थे कि जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ गंगा जी ही है। आगे देखने के लिए कोई वो ही नहीं था। हम लोग रात के लगभग 8:30 या 9 बजे के करीब पहुँचे थे, तभी हम लोगों ने स्नान किया। उसके बाद हम लोग बाहर आने लगे तो हम लोगों को वापस से इतना ज़्यादा जाम मिला, तब हम लोग बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, क्योंकि भूख भी लगी थी खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ट्रैफिक देखकर ही हाल बुरा हो रहा था कि फिर से इतना लंबा जाम लगा है। अब इसको क्लियर होने में कम से कम नहीं तो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, और इतनी देर तक भूखा नहीं रहा जाएगा। जो खाना हम लोग घर से ले गए थे उसको हम लोगों ने दिन में ही खा लिया था। उसके बाद अब जो बचा हुआ था उसको खाने का बिल्कुल मन नहीं था। बचा तो था पर अब खाने का बिल्कुल मन नहीं था। धीरे धीरे जो शिवी हैं वो पैदल जाकर देख रहे थे कि जाम कितना ज़्यादा लंबा है, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही थी। फिर जैसे तैसे गाड़ियाँ निकली तो सुबह हो गई थी। सुबह हम लोग धीरे धीरे जो है तो वापस आने के लिए थे। तो यहाँ पे कुछ रीवा के आसपास का जो ये क्षेत्र था वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा कम क्या क्लियर जाम मिला था। यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का जाम नहीं मिला था। यहाँ पर हम लोगों को लगा कि चलो अब हम लोग जो है तो वो जल्दी घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब घर आने की बहुत ज़्यादा लग रही थी रात में, क्योंकि किसी भी होटल वगैरह में खाना नहीं मिला था। खाना ना मिलने का कारण भी ये था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो जब हम लोग पहुँचे थे तो सारा खाना जो है वो वहाँ का ख़त्म हो गया था। ये देखिए हम लोग ये रीवा पर पहुँच गए थे, और रीवा में पहुँचने के बाद अब हम लोग वापस जो है तो लौट रहे थे। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि वापस लौटते समय हम लोगों को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिला था। तो यहाँ सुबह सुबह से देखकर लगा कि जल्दी से घर पहुँच जाए। फिर उसके बाद हम लोग ये आगे बढ़ ही रहे थे। आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने धीरे धीरे जो है रास्ता कट ही रहा था। फिर उसके बाद जब हम लोग दूसरे दिन की जब रात हो गई थी तब भी हम लोग जाम में फंसे हुए थे, क्योंकि वापस से हम लोगों को मंडे की मॉर्निंग में आ पाए थे। ये संडे की रात थी, जो उसके पहले मैंने दिखाई थी वो सैटरडे नाइट थी, और ये जो है वो संडे नाइट है। संडे नाइट को हम लोग इस टाइम